देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब कुमार मंगलम जी ने इसमें से इस्तीफ़ा दिया, तो शेर ने सर आपको 5 रुपए का टारगेट दिखा दिया। रमेश दो कपड़े व्यापारी थे सर, सुरेश और रमेश दो कपड़ा व्यापारी थे सर, दोनों में बड़ा कंपटीशन था। दोनों कितना ही डर लग रहा हो, डर के आगे जीत है और इसका तो रिस्क है, ये वाली बातें भी शेयर मार्केट में चलती रहती है। लेकिन फिर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर टेक्सटाइल के जो भी शेयर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, खास करके सर आलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट के लिए बात करेंगे। और बात करेंगे कि सर चाय की, और चाय से कैसे कौन से शेयरों में जो इफेक्ट पड़ने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे सर। और सबसे पहले बात करते हैं सर आलोक इंडस्ट्री की सर। अब आलोक इंडस्ट्री का सर Q4 का रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट पहले ही आपको तेजी दिखाता रहता है, ये आपको भी पता है सर। आपको पता है कि आलोक इंडस्ट्री सर टेक्सटाइल से संबंधित जो शेयर है, जिनकी विदेशों में काफ़ी धूम है और विदेशों में काफ़ी माल जाता है और इनका जो पैसा डॉलरों में वापस आता है। अब ये संभावना मैं क्यों तलाश कर रहा हूँ कि टेक्सटाइल का मैंने आज क्यों जिक्र छेड़ दिया है और क्यों मैंने चाय का जिक्र छेड़ दिया है, इसलिए छेड़ दिया है सर कि कोई ना कोई बात होती है तभी जाकर मैं उसकी वीडियो बनाता हूं। और मैं आपको फिर बता दूं कि जो शेयर मार्केट होती है सिर्फ खरीदने और बेचने का काम नहीं होता है, इसमें एनालाइज करनी पड़ती है सर। और शेयर मार्केट का ऊपर और नीचे से कोई वास्ता नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको लंबे समय तक चलना है, अगर आपने काम के प्रति एनालाइज अच्छी कर रखी है, तो आपको शेयरों में प्रॉफिट होने ही वाला है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, चाहे उसके अंदर आपको कितना ही डर लग रहा हो, डर के आगे जीत है और इसका तो रिस्क है, ये वाली बातें भी शेयर मार्केट में चलती रहती है। लेकिन फिर भी अगर हम होल्डिंग में काम करते हैं, इस कंपनी को हमने सिलेक्ट सही कर रखा है और उसका क्या क्या न्यूज़ आ रही है उसके बारे में अगर हमें पता है, तो हम इसके अंदर से प्रॉफिट अच्छा सा ले सकते हैं सर। तो सर आपको पता है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट गहरा गया है और वहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और जब किसी की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसके अंदर काम काज सब कुछ ठप सा होने लगता है, और जो उनको ऑर्डर मिलते रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो ऑर्डर मिलना भी बंद हो जाते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था का तो पता ही है आपको कि जब ठप हो जाती है तो सारी चीज़ें ही उसके द्वारा विफल हो जाती है सर। एक कहानी सुनाऊंगा सर कि सुरेश और रमेश दो कपड़े व्यापारी थे सर। सुरेश और रमेश दो कपड़ा व्यापारी थे सर, दोनों में बड़ा कंपटीशन था, दोनों की दुकानें बराबर बराबर में थी और दोनों के पास सर ग्राहक भी काफ़ी थे। यानी कि उसके पास भी ग्राहक काफ़ी थे और इसके पास भी ग्राहक काफ़ी थे। और कभी कभी ये होता था सर कि किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम ग्राहक आ जाते हैं, वो तो काम के प्रति आते हैं, आपको पता ही है सर। एक दिन सर रमेश की तबीयत खराब हो गई और रमेश सर 4 से 5-6 दिन तक के लिए वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और दुकान बंद करनी पड़ी। तो इसका फ़ायदा किसे होगा, मैं आपसे पूछता हूँ सर। इसका फ़ायदा होगा सुरेश को, क्योंकि जो भी ग्राहक कपड़े से लेने आएंगे वो रमेश की दुकान बंद उनको मिलेगी, तो वो किससे सर अपना सामान लेना पसंद करेंगे, वो बराबर की दुकान से लेंगे जो सुरेश की है सर। समझिए सर कि अगर सुरेश ने उनको अच्छे दाम, अच्छे रेट और अच्छे व्यापार कर लिया उनके साथ, और अच्छा व्यवहार कर लिया और अपनी लैंग्वेज को सुधार कर लिया, उसमें अच्छा काम कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो जो रमेश के ग्राहक हैं ना, वो शुरू से लंबे समय तक के लिए जुड़ जाएंगे सर। तो इसलिए कहता हूँ मैं सर, कभी कभी कोई लोग ना गलत जो कमेंट कर देते हैं मेरे वीडियो में, और मैं आपको बता दूं सर, नाम लोगों का एक जैसा हो सकता है, काफ़ी लोगों का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो हमारे पीछे जो लगता है ना, जैसे शर्मा लग गया, सैनी लग गया, राजपूत लग गया, ये पूरी बिरादरी के साथ लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी नाम का कुछ गलत कमेंट करता है या गलत काम करता है, तो जो उसके पीछे नाम लगा होता है ना, वो उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सर। क्योंकि आप अपने नाम को तो ख़राब कर सकते हो, लेकिन आपके नाम के पीछे जो चीज़ लगी है ना, चाहे वो शर्मा हो, राजपूत हो, पंडित हो, खान हो, कुछ भी हो, वो आप उसको ख़राब नहीं कर सकते सर। समझिए, अगर आप कमेंट कर रहे हैं ना, तो आपके पीछे जो नाम लगा है ना, उसको हटा दीजिए, सिर्फ अपना नाम रखिए, अपने नाम को ख़राब कीजिए, लेकिन आपके पीछे जो नाम लगा है ना, जो उसकी वैल्यू रखिए। क्योंकि उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं, जो काफ़ी ऊपर तक गए हुए होते हैं, तो उनकी जो चीज़ों को आप ख़राब मत कीजिए। अगर आपको गलत कमेंट करने, आप अपने सिर्फ नाम लिखिए और उसके द्वारा ही कर दीजिए, पीछे अपना कुछ ना लगाइए। फिर समझिए, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ सर, क्योंकि जो पीछे लगता है ना,
शर्मा राजपूत, वो आपके साथ नहीं लग रहा है, वो कई हज़ारों लोगों के साथ लग रहा है। और उसकी एक मर्यादा होती है, उसको लोगों ने मेंटेन कर रखा है उस चीज़ के लिए, उसको अपने वर्क के लिए। तो उसको बिगाड़िए मत, क्योंकि आपका नाम तो 2-4 होगा, लेकिन जो आपके पीछे वो सबके साथ होता है। सर समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट कर दीजिए सर। तो बात करते हैं सर, इस तरह से सुरेश की सर दुकान अच्छी चलेगी सर। तो सिरा से सर जो कपड़ा ब्रांड होते हैं ना सर, वो उनसे कुछ कपड़ा बनवाते थे, जैसे कि जारा हो गया, मैंगो हो गया, और आपका H&M हो गया। ये सब क्या है सर, ये भारत को भी ऑर्डर देते हैं, श्रीलंका को भी देते हैं, बांग्लादेश को भी देते हैं सर, ये वियतनाम को भी देते हैं, कंबोडिया को भी देते हैं, जो एशिया देश हैं। तो ये इफेक्ट इसका सर अर्थव्यवस्था का जो बिगड़ गई है ना, उसका सीधा साधा जो भी प्रभाव पड़ा है सर श्रीलंका के ऊपर पड़ा है। लेकिन वो जो ऑर्डर मिलते जा रहे हैं वो भारत की तरफ मुड़ते गए हैं, यानी कि टेक्सटाइल के गारमेंट्स के जो ऑर्डर है वो आपको भारत की तरफ मुड़ते गए हैं और भारत को ऑर्डर मिलता जा रहा है। ये एक पॉजिटिव संकेत है जो आपको बता रहा है कि टेक्सटाइल में आने वाले समय में अच्छे उजाले आपको देखने को मिलेंगे। और आपको पता ही सर, आलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट में आपको अच्छे उजाले आज देखने को मिले। तो मुख्य कारण समझिए सर, जो भी व्यापार श्रीलंका के साथ करता है, अब वो व्यापार जो प्रमुख जो श्रीलंका से करता था, अब वो भारत के साथ कर रहा है। और चाय भी ज़्यादा जो निर्यात होती थी वो श्रीलंका से होती थी और इंडिया से होती, सब जगह से होती, लेकिन उसका फ़र्क भी सर असम के बागों में पड़ रहा है। उनको अच्छा विदेशी ऑर्डर मिल रहा है सर। गहरी बात है ये, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि शेयर जो प्राइस बढ़ता है ना, वो काम के इफेक्ट से बढ़ता है सर। आपको समझना चाहिए, काम का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा और जितना ज़्यादा उनका डिमांड होगा, उतना कंपनी के शेयर ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आपको टेक्सटाइल के शेयरों में आपको तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको इतना सा बता दूँ, तो आपको एक ऐसी नॉलेज लेनी चाहिए जो आपको आगे जाकर बता रही है कि इस तरह से भी वर्क होता है। और हमेशा ये जो न्यूज़ आती है इसलिए नहीं आती कि सिर्फ आ गई है, इसका इफेक्ट बहुत चीज़ों में पड़ता है। तो श्रीलंका में अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है और उसकी वजह से जो भी चाय के ऑर्डर हैं, जो भी गारमेंट्स के ऑर्डर हैं, वो इंडिया को ज़्यादा मिलने रहे हैं और विदेशी ऑर्डर चाय वाले भी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव संकेत है। इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ खरीदना और बेचने से काम मत रखिए, अंदरूनी काम को तलाश कीजिए सर। बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में मैंने आपके लिए सर 4-5-6 दिन से बढ़िया वाली वीडियो बनानी शुरू कर दी है। और मैंने कहा था कि साइकोलॉजी कभी हारती नहीं है, मैं इतनी सी बात आपको बता दूं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जहां मुझे लगेगा कि अब नहीं काम चल रहा है भाई, कुछ ना कुछ होने वाला है, तो वहां पर भी मैं वीडियो बना देता हूं। लेकिन उनको नहीं समझ में आता, जो तेजी के भाव में ना कहते रहते सर ये तो बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। सर देखो, जहां तक के जा रहा है वहां तक के मैं आपको बता रहा हूं, और जब ये वहाँ से टर्न करेगा तो वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम सी आने वाली है, या अभी शेयर प्राइस आपका इसी तरह रहेगा। ये तो मेरी सर जिम्मेदारी है कि जिस तरह से मैं एनालाइज कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो उसमें भी आपको देखना चाहिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है सर। आपको समझना चाहिए सर, सरकार ने भी स्टेक ले रखा है, तो कितनी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है सर, ये भी आपको समझना चाहिए कि ये शेयर को ऊपर जाने के लिए ही ऐसी ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को सर डॉट से सर बैंक गारंटी के रूप में हज़ारों करोड़ों रुपए मिले हैं। ये खुशी की बात सर वोडाफोन आइडिया के लिए हो सकती है, क्योंकि अब वोडाफोन आइडिया के पास थोड़ा फोर्ट फंड तो आ गया है। अब वो क्या कर सकता है सर, अब वो जियो और एयरटेल की बराबरी पूंजीगत व्यय जो होते हैं उसको बढ़ाकर कर सकता है जो उसके खर्चे होते थे, यानी कि वो अपने काम को इस तरह से बढ़ा सकता है सर। अब प्रमोटर ने भी जो इसके अंदर पैसा डाला है सर वो भी इसका हो गया है, और अभी जो बाहरी निवेशकों से 10,000 करोड़ रुपए आएंगे सर, वो भी वोडाफोन आइडिया की बातें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत सर वोडाफोन आइडिया के लिए आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, और आज भी आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रहे हैं सर। एक बात मैं आपको और बता दूं कि संसद में जब सरकार ने कह दिया है कि हम उचित समय पर, दोबारा बता रहा हूं, बार बार बताऊंगा सर, क्यों बताऊंगा, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ेगा आगे जाकर। देखो सर, मैं कुछ ही ऐसी चीजें नहीं बताता कि आपको इसका इफेक्ट पड़ेगा ना, इसका इफेक्ट आपको आगे जाके जरूर पड़ेगा। जब सरकार ने कह दिया है कि हम उचित समय पर अपने स्टेक को दे भी सकते हैं और अपना पैसा वापस ले भी सकते हैं, इसका इफेक्ट आपको अब न्यूज़ में नहीं आ रहा होगा, एक बार आ गया है, लेकिन इफेक्ट इसका ऊपर जाते हुए आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो समझिए सर, बैंक गारंटी के तौर पर हज़ारों करोड़ों रुपए वोडाफोन आइडिया को मिल गए हैं, तेजी की छलांग ये लगा रहा है सर, और व्यापार भी अच्छा करता जा रहा है। और अपने साथ ये अपना और एन गुरु और अपना परीक्षा ऐप को साथ लेकर ये परीक्षा की तैयारी कराने में लग गया है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। गेम के साथ भी मिल रहा है, 5G के लिए तैयारी कर रहा है, LTE का नेटवर्क भी ये LNT के साथ निजी ला रहा है।
पॉजिटिव संकेत तो सर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बार ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ शेयर ये ऊपर जाने के बाद ना, देखो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब कुमार मंगलम जी ने इसमें से इस्तीफ़ा दिया, कुमार मंगलम जी ने इसमें से इस्तीफ़ा दिया तो शेयर ने सर आपको 5 रुपये के टारगेट दिखा दिए, समझना बात को। और जब कंपनी ने इसको संभाला, इसमें स्टेक लिया सरकार ने, जब कंपनी को इसको संभाला सरकार ने और इसमें स्टेक लिया, और स्टेक लेने के बाद इसमें भारी निवेशक भी इसमें पैसा डालने के तैयार हो गए हैं, और जब इसके अंदर से सरकार निकलेगी तो शेयर कहाँ जाएगा, आप अपने दिमाग में इसको ले आना सर, समझ लें सारी बातों को। सारी बातों को समझ के ही वीडियो ऐसे नहीं बनाई जाती, इसको बड़े तथ्यों, बड़े सोच समझ वाले व्यक्ति समझेंगे, और जिसको लग रहा है कि भाई ये तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं वो नहीं समझेगा, कभी भी नहीं समझेगा इस चीज़ को सर, बता दूं मैं आपको। और गौतम अडानी सर 6ठे नंबर के दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं आज, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अडानी पावर में फिर से आपको तेज़ी के मोल देखने को कुछ दिनों में मिलेंगे। अभी तो फिलहाल आपके हाथों से शेयरों को लिया जा रहा है जिन्होंने इसे 256 तक पहुंचाया है। तो सारी चीज़ें होती हैं, सबको आपको समझना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया में नजर रखनी पड़ेगी। श्रीलंका में आर्थिक संकट जो आ गया, गहरा गया, उससे सर आपको टेक्सटाइल के और चाय में जो भी शेयर है उसमें तेजी आने को देखने को मिलेगी सर। तो चिट्ठी वाटे दीजिए, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।